हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल एट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान दीजिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किया है। 3 लेक्चर एस्टिमेटेड किए हुए थे, उसके पहले के 3 लेक्चर या 4 लेक्चर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हुए थे। टोटल 7 लेक्चर्स अब तक हो गए, बराबर है। आज डबल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, आज ट्राई करूंगा मैक्सिमम सम डबल कॉन्ट्रैक्ट के ले लूँ। 1 2 3 4 जितने होते उतने कवर करवाऊंगा और एक लेक्चर लूंगा, मैक्स 9 या 10 लेक्चर ही कवर करवाऊंगा बिकॉज आज के लेक्चर में शायद 3 या 4 सम है, तो वो एंड अप कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट और डबल ले लूंगा तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्टिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है तुम्हारा। बचता है टैक्स, टैक्स भी टाइम ऑफ सप्लाई चल रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बच गया, फिर आपका टैक्स भी खत्म होगा। फिर बचता है एफए में 2 टॉपिक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड अमालगमेशन। अमालगमेशन ही ना तुम लोग, यस, ये 2 टॉपिक है। ये अपन एक ही करके आराम से करेंगे, जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक उसका रिविजन चलते रहेगा। लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ मैं तुम्हारा 8 ऑफ मार्च से। 8 मार्च से 18 को तुम्हारे एग्जाम्स है, तो 8 to 17 में भी 10-12 दिन लाइव, उसके अंदर वापस से पूरा रिवीजन ले लेंगे। वो टैक्स का हो जाएगा, फिर तुम्हारा कॉस्टिंग हो जाएगा, तुम्हारा एफए हो जाएगा, जो भी है उसका रिवीजन ले लूँगा। आईएमपी क्वेश्चंस रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ मैं। अगर आप फॉलो कर रहे हो टेलीग्राम चैनल जो अपना स्काई एजुकेशन ऑफिशियल है और सिराज टेक डिग्री स्टडी, इस पर रेगुलरली एवरी डे का टाइम आ रहा है। डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, डे 3 क्या करना है, चल रहा है। स्टडी प्लान के हिसाब से फॉलो करो, डेफिनेटली पढ़ाई अच्छे से हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज के क्लास में देखते हैं कौन सा समय, ये सब चीज़ें आई होप आपको याद है, ये सब हमने कर लिया है कंप्लीट। लास्ट लेक्चर में रेक्स कंप्लीट किया था। ये कौन सा है भाई, ये भी राजेंद्र भी हो गया है, फिर मार्वल भी हो गया था, रेक्स 2 बार आ गया है शायद, यस। चलिए पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 21। ये हुआ था क्या? नहीं। माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, बराबर है। कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट ए कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 एंड कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट्स ऑन 1 जून 2013। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉन्ट्रैक्ट ए है वो 1 अप्रैल 2013 में चालू हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट बी है वो 1 जून 2013 में चालू हुआ है। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। अप्रैल से मार्च तो पूरा 12 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ए। और कॉन्ट्रैक्ट भी जून से चालू हो रहा है, मतलब अप्रैल, मई और जून। जून तो काउंट नहीं, तो 2 महीना कम कर दो, तो ये 10 महीने के लिए चल रहा है और ये 12 महीने के लिए चलेगा। दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का अलग मटेरियल, दोनों का अलग एक्सपेंसेस सब दिया है। अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चाहिए साथ में बनाओ, अलग अलग बनाओ, आपकी मर्जी। आप कॉन्ट्रैक्ट ए का अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट बी का अकाउंट बनाओ, या कॉन्ट्रैक्ट ए बी साथ में बनाओ तो भी चलेगा। बाय WIP जैसा लिखते थे सेम वैसा ही लिखना और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला है मटेरियल इशू, कितना है? 4,45,000, 4,95,000, साथ में लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पे ही जाएगा। 274 एंड 320, 23,500, 23,500। एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पे ही जाएगा। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस भी डेबिट साइड पे जाएगा। आर्किटेक्ट फीस जैसा दिया है वैसे ही, एडमिन ओवरहेड जैसा दिया है वैसे ही। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज एंड फिटिंग सेम एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड पे ही जाएगा। प्लांट इशूड एट द कमेंसमेंट, अपन ये लिखते नहीं, अपन इसके जगह पे डेप्रिसिएशन लिखते। फिर दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका कॉन्ट्रैक्ट था 25 लाख का, इसका था 30 लाख, आएगा क्या किधर? नहीं। उसके बाद दिया वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, अक्रूड वेजेस एज ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग वेजेस दिया गया है। मटेरियल एट साइट दिया गया है, मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर दिया गया है। चलिए ठीक है, डेप्रिसिएशन का वर्किंग बना लेते, कोई इशू नहीं है। डेप्रिसिएशन प्लान्स कमेंसमेंट एट द शोर कितना था? 5 लाख था और 3 लाख दिया है। 20 अक्टूबर 2013 को मटेरियल रुपीज 5330 हैव बीन ट्रांसफर टू द कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन एट द रेट 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेयर। अपने कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देने का है? 25। 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 लाख है, रेट है 25%, तो 5 लाख का 25% कैलकुलेट करो पूरे साल के लिए 1,25,000।
अरे हाँ ठीक है, यहाँ पे 6 लाख है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ के लिए यूज हुआ है? 10 महीने के लिए। तो इसका 25% निकालो, 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख पूरे साल का है, तो 1,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, 1,25,000 आ रहा है। अरे समझा ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसको आ जाएगा 1,25,000, इसको आ जाएगा 1,25,000। एनी डाउट? डेप्रिसिएशन समझ में आ गया है सबको? नेक्स्ट उसके बाद था वर्क सर्टिफाइड 13 लाख 18 लाख, फिर अनसर्टिफाइड 30,000 75,000। उसके बाद दिया है ऑन 31 अक्टूबर, नहीं अक्रूड वेजेस, कैश रिसीव आता नहीं है, अक्रूड वेजेस ऑन 31 मार्च 15,000 एंड 18,000। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 15,000 और 18,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, ऐड कर दिया 15,000, ऐड कर दिया 18,000, वेजेस लिखा था उसी में ऐड कर दिया। अरे समझा? तो 15,000, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा भाई? बैलेंस शीट में बनाया नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद मटेरियल एट साइड मतलब एट द एंड आ जाएगा 40,000 और 70,000। मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर जा रहा है, बाय मटेरियल रिटर्न 3,000 और 10,000। एनी डाउट टिल हियर? फिर दिया है 20 अक्टूबर 2013 को मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 5330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बी। बी के मटेरियल में से हमने कुछ मटेरियल ए को ट्रांसफर किया, मतलब ए के पास आ रहा है और बी के पास से जा रहा है, तो बाय बी के पास से जा रहा है और वही मटेरियल ए के पास आ रहा है। बेसिक? अरे ये समझा? और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं। चलिए फिर क्लोजिंग कर लेते हैं फट से, एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ए अलग, कॉन्ट्रैक्ट बी अलग। कॉन्ट्रैक्ट ए में कौन से साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है? वही साइड का टोटल। एक जन कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल करो, एक जन कॉन्ट्रैक्ट बी का टोटल करो। कौन कर रहा है? ए का? ये बी का कर रहा है, तो कोई ए का कर लो। चलो पर बी का टोटल करके रखा है, बी का टोटल 19,60,330। 19 लाख माइनस करो, 4,30,430 आया। ए के कॉन्ट्रैक्ट में ये टोटल ज़्यादा लग रहा है 14,25,000। सेम यहाँ पे रखा, उसमें से माइनस करोगे तो इधर लॉस आ रहा है, माइनस करके चेक करो, उधर लॉस आ रहा है। अब जो लॉस आया है उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं ट्रांसफर नहीं करूँगा, बट जो प्रॉफिट आया है उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि कितना पोर्शन, 1/3 पोर्शन जाएगा, 2/3 पोर्शन जाएगा, क्या जाएगा वो देखना पड़ेगा। बराबर है? तो इस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस। लॉस को ट्रांसफर नहीं करते बट प्रॉफिट को करते। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? देखो जरा, कॉन्ट्रैक्ट बी का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था? 30 लाख। वर्क सर्टिफाइड कितना था? बराबर है? अगर 30 लाख कितना परसेंट अमाउंट है? 100% अमाउंट है, तो 18 लाख कितना परसेंट अमाउंट होगा? तो 60% वर्क कंप्लीट हुआ है। 0 से 25 कुछ भी नहीं, 25 से 50 1/3 और 50 से 90 तक 2/3। मतलब जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया है यानी कि 4,30,430 इंटू 2/3 इंटू क्या? कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,20,000, वर्क सर्टिफाइड भी आपको मालूम है। अरे समझा क्या कर रहा हूँ? सेम वर्किंग यहाँ पे बना के दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। 30 लाख, 18 लाख, 60%, बराबर है? तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तुमने प्रॉफिट, तो आपको आ रहा है 2,58,258.59 आ रहा है। तो 4,40,000 में से, सॉरी 30 में से हमने इतना ट्रांसफर किया, तो रिजर्व में कितना जाएगा? 1,72,172, राउंड अप कर दिया। समझा? इसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बेसिक जैसा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसा ही है। कुछ भी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। जो लॉस आया है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो लॉस में चल रहा था, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा इसमें? समझा ये बात? चलिए नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 117, सिंपल एंड सेम सिमिलर सम। वापस से कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 2 कॉन्ट्रैक्ट है। सौरभ लिमिटेड ऑब्टेन 2 कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी। कॉन्ट्रैक्ट ए कमेंस ऑन 1 अक्टूबर and 1 अक्टूबर 2014 एंड कॉन्ट्रैक्ट बी स्टार्ट्स ऑन 1 दिसंबर 2014। पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ है,
दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर को चालू हुआ है और 31 मार्च तक का इंफॉर्मेशन है। तो 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहला कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए और दूसरा है 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए चलेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने के लिए चलेगा। बात समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट भी 6 मंथ्स एंड 4 मंथ्स। प्रेजेंटेशन जैसा आप करना चाहो, WIP सेम चीज़ तो लिखते ही हो, ये फॉर्मेट ही है। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कुछ नहीं, कैश रिसीव कुछ नहीं, प्लांट इशू कुछ नहीं, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है। तो भाई वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे प्लांट का वैल्यू लिखा है बट अपन लिखने वाले डायरेक्ट डेप्रिसिएशन, वो टेक्स्ट बुक से किया रहेगा इसीलिए। तो वर्क सर्टिफाइड 14 लाख और 9 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड आ गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। आई होप समझ रहा है ये। फिर उसके बाद सुपरविजन चार्जेस, एडमिन ओवरहेड्स, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, एक में है दूसरे में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पहले में है दूसरे में नहीं है। आर्किटेक्ट फीस दोनों में है। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा। फिर रिटर्न टू द स्टोर, भाई रिटर्न हुआ। फिर उसके बाद एट साइट मतलब एट द एंड में आ जाएगा। एनी डाउट यहाँ तक? बराबर। अब यहाँ पे प्लान का ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है, बराबर, हम लोग लिखते नहीं, उसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन। इधर डेप्रिसिएशन दिया 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लान। तो इस केस में प्लान का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 22,50,000। 22,50,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 20% निकालोगे। बट कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो 6 मंथ्स के लिए इसका कितना आ जाएगा, 2,25,000, बराबर। 20% है तो आधा ही होएगा, 6 महीने में और आधा हो जाएगा, बराबर। एंड दूसरा कितना है, दूसरा है 12 लाख। 12 लाख के ऊपर भी 20% निकालेंगे, लेकिन 4 मंथ्स के लिए 80,000। तो दोनों का ऐसा दिखाओगे। इधर जो दिखाया माइनस करके दिखाया है 20,25,000 एंड 1120। कैसे, तो 22,50,000 में 2,25,000 माइनस करो तो देखो इतना बच जाएगा। 22,50,000 ओरिजिनल कॉस्ट, उसका उसमें से 2,25,000 डेप्रिसिएशन माइनस करो तो प्लांट एट साइट कितना बचता है, ये वो वाला मेथड हुआ। 12 लाख में से 80,000 माइनस करोगे 11,20,000। दोनों मेथड अभी समझ में आ गया। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ऐसे सॉल्व किया था और आज ऐसा सॉल्व किया है। बट इधर आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन जब लिखोगे तो ये अमाउंट लिख के भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। बात समझा क्या? एनी डाउट? पक्का। अब क्या है, क्लोजिंग, और तो कुछ भी नहीं बचा। चलिए एक जन बी का ले लो, एक जन बी का कितना है, 21,20,000। क्या डेप्रिसिएशन वाला करेंगे तो कितना आ रहा है, ये अगर वैल्यू नहीं है तो 9,82,000। तो यहाँ पे आएगा 9,82,000 और यहाँ पे डेप्रिसिएशन के जगह पे दिखाओगे 80,000। तो यहाँ पे 1,35,000, 600 भी आ रहा है। 6 कैसे आएगा भाई, 7, 9, 15 और 9, 14, तो 6 आएगा। इधर 6 आएगा, पे आएगा, करके देख लो, आएगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? अरे समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? टोटल में क्या फर्क आया, समझा ना? ये जो इधर टोटल है वो इसके वजह से है। अगर हम ये नहीं लिखते तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन बदल जाएगा खाली। तो इधर डेप्रिसिएशन 2,25,000 और यहाँ पे 80,000, बस ये फर्क करना है आपको और बाद में आपका टोटल चेंज हो जाएगा। बट प्रॉफिट तो यही आएगा, 1,35,600, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ रहा है 87,000 का, करके चेक करो। इधर लॉस 87 होगा और यहाँ पे प्रॉफिट आया, तो एक में ही प्रॉफिट आया है। जब एक में प्रॉफिट आया तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 15 लाख, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 9 लाख। तो इस हिसाब से परसेंटेज मैंने निकाला है, तो हमारा जो परसेंटेज आ रहा है 9 और 15 लाख की बात करूँ, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही जाने वाला है। ये 15 का 7.5 लाख है, मतलब 9 लाख तो 50 के ऊपर ही है। तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट कैश रिसीव अपन वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट किया, कितना ट्रांसफर हो रहा है
76 ट्रांसफर होगा, तो बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, रिजर्व्स के अंदर 58,500। वही सेम आएगा ना, 600 रुपये का फर्क मिलेगा ना खाली, ये 600 जो इधर आया है बस इसी का फर्क मिलेगा। तो बाकी कैलकुलेशन दिमाग में तो बैठ गया ना, वो अमाउंट बराबर से कैलकुलेट करना। समझा, ये बाउंसर है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट समझा है पक्का। किस में, ए में, जस्ट बिकॉज ये अमाउंट की वजह से। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको है 80,000, अब इधर का टोटल ले लो, 80 नहीं 2,25,000। हाँ 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 हाँ, बड़को मत यार, 2,25,000 है बेटा। चलो इधर का टोटल ले लो, कितना आ रहा है, 2,25,000, 16,255 बराबर है। इधर का टोटल लेते हैं, 16,25,500, उसमें से माइनस करो अभी 14,000, 14,52 और 73 माइनस कर लो। $14,000 माइनस करोगे 14 लाख 86,000। हाँ, तो वो जो अमाउंट में फ़र्क है वही, क्योंकि इधर भी 600 का फ़र्क दिख रहा था, मतलब टोटल में मिस्टेक हुआ रहेगा कुछ, बाकी तो लॉस ही आ रहा है ना, तेरे को प्रॉफिट आ रहा था तू बोल रहा है, तो प्रॉफिट की चांसेस ही नहीं है ना, बस। तो 86,500 मतलब वही आप कैलकुलेट करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है, मैं ये बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के हिसाब से सेम प्रिंट नहीं मार के दे रहा तुम लोग को, कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लो खाली। चलिए इतना क्लियर, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट और एक सम की तरफ। सेम अभी मल्टीपल की जगह ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट, एक्स वाई जी तीनों के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। एक्स वाई आप साथ में बनाओ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि ये करना है, आप अलग बना दो, साथ में बना दो, आपकी मर्जी है, एक बार लेके तीनों प्रेजेंट साथ में कर सकते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ceiling Construction Company has undertaken 3 contracts during the year for the following information. Contract price दिया, material, labor, सब चीजें दी गई है। All 3 commence during the current year. Total depreciation on the plant amounted to 1,12,000 and allocated the same to all contract in the ratio of work certified. सिर्फ और सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, कि टोटल जो प्लांट का डेप्रिसिएशन है वो 1,12,000 है, टोटल स्पेसिफाई किया है, और ये जो 1,12,000 है वो डिवाइड कौन से बेसिस पे करना है, टू बी एलोकेटेड द सेम टू ऑल द कॉन्ट्रैक्ट इन द रेशियो ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अपने को वर्क सर्टिफाइड देखना पड़ेगा, है अपने पास वर्क सर्टिफाइड है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, 40 लाख 50 लाख 50 लाख, सब में से 0,0,0 हट जाएगा, 455, मतलब 1,12,000 को 4:5:5 में डिवाइड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ, चलिए स्टार्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा क्या? नहीं। मटेरियल इशू 16,52,000, मटेरियल इशू 22,45,000, मटेरियल इशू 18,96,000 बराबर है। उसके बाद लेबर 10,28,000, लेबर 12,65,000, लेबर 12,55,000। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। अरे समझा? उसके बाद क्या दिया है? आर्किटेक्ट फीस बोला है 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 3% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड है 40 लाख, 40 लाख का 3% मतलब कितना आ जाएगा? 1,20,000। 50 लाख का 3% 1,50,000, 50 लाख का 3% 1,50,000। एनी डाउट? फिर दिया है इंश्योरेंस चार्जेस 30,61 चार्जेस एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का है। डाउट है क्या इसमें? फिर बाद में वर्क सर्टिफाइड दिया है, तो बाय WIP में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मटेरियल बराबर वर्क सर्टिफाइड, उधर भी सेम लिखना, इधर भी सेम। यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा? 40 लाख 50 लाख 50 लाख। समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं जा रहा हो ना? ठीक है। अनसर्टिफाइड 3,50,000, 4 लाख एंड 2,50,000। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कैश रिसीव्ड है,
80% सर्टिफाइड, 90% सर्टिफाइड, 70। अभी इसका कुछ काम है क्या? रहने दो इसको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। डन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब 1,12,000 को डिवाइड करना है 4:5:5 में, तो डिवाइड करेंगे 1,12,000 1,12,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 14, 32,000। इधर 8,000 लिखा है, इस पे फोकस मत करना, ठीक है? 1,12,000 पे फोकस करना, बाकी कुछ मत करना। 40,000, 40,000 और कुछ खत्म। अब क्या करना है? टोटल करने से पहले अपने को देखना था कि अपना वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ। तो वर्क सर्टिफाइड दिया था क्वेश्चन में 40 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 40 लाख ही मतलब 40% सर्टिफाइड हुआ है। 0 से 25 कुछ भी नहीं, 25 से 50 1/3, मतलब इस केस में 1/3 ट्रांसफर होगा। 50 लाख 2.5 करोड़, तो ये भी कमी है, 50 से कमी है। अरे हाँ ना, कितना आ रहा है इधर? 20%। भाई 20% सर्टिफाइड हुआ है। अगर 20% सर्टिफाइड हुआ है तो इधर कुछ भी प्रॉफिट नहीं ट्रांसफर होगा, मतलब इस केस में नो प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? हाँ। तीसरा 50 कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, तो मतलब ये 50 के ऊपर ही है, तो इधर प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा? लॉजिक समझ में आ गया क्या? चलिए टोटल लिया यहाँ पे 44 लाख। देख लो टोटल 44,40,000 में 7,30,000 आया। 7,30,000 इधर ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे टोटल किया 9 लाख, बट ये पूरा का पूरा अपन ने किधर डाल दिया? रिजर्व में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इस केस में हमने टोटल किया 16 लाख, 16 लाख इधर आया। अब वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आया उसका कितना ट्रांसफ़र करना है? 1/3। कैसे? तो 7,30,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और कैश रिसीव्ड कितना था यहाँ पे? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना था भाई मेरा यहाँ पे? 40 लाख का 80% मतलब 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 लैक्स। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 40 लैक्स। इन शॉर्ट 80% ही निकालना है। 7,30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 80% करोगे तो भी चलेगा। कितना आ रहा है देखो? 1,94,666.66। बाकी बच गया WIP में चला गया। इस केस में 2/3 ट्रांसफर करना है, तो 2/3 ट्रांसफर करने का रूल क्या है? कितना कैश मिलने वाला है? 75%। तो 75% निकालो या तो डायरेक्टली कर दो। क्या करोगे डायरेक्टली? 16 लाख इंटू 2/3 इंटू 75%। मैं अमाउंट क्यों निकालूं? तो इस केस में मेरा प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होने वाला है? 8 लाख। बाकी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्टिंग प्रॉफिट में, बाकी WIP में ट्रांसफर करूंगा। 16 लाख था। अरे समझा? तो दिस वाज योर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का सम। कॉन्फिडेंस है? कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? ऑप्शन में रह सकता है क्या? अभी तक मेरे हिसाब से अगर आप लेक्चर सम्स काउंट करोगे तो 12-15 सम के ऊपर ही हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो होप सो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट तुम कर पाओगे। लास्ट सम फॉर द डे, मैंने बोला था ज़्यादा ले रहा हूँ बिकॉज देखो हर लेक्चर, अभी लेक्चर बढ़ा सकता था मैं, 8वां 9वां 10वां 2-2 सम लेता तो ये लेक्चर नंबर 9 होता, फिर और 2 सम आता लेक्चर नंबर 10, ये हो जाता। आज के लेक्चर में 4 सम कंटिन्यू ले लिया है मैंने, ताकि एक ही लेक्चर में हो भी जाए, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से साथ में बना दिया है, सांगली सातारा साथ में सॉल्व कर रहे हैं अपन। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2013, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन पूरे साल भर का ही है, दिया है। नवकेतन लिमिटेड हैज अंडरटेकन 2 कॉन्ट्रैक्ट, इट फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 31 मार्च। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल अपने को दिया गया है। बैलेंस ऑन 1 अप्रैल में मटेरियल एट साइट और हर एक चीज का दिया है बैलेंस। मटेरियल एट साइट 300 और 6,000, ये 12,000 शायद इसका ऊपर आ गया। फिर वर्क सर्टिफाइड
ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट एट साइट 6,600, 9,300। अब ये लिखा क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड बराबर। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज कितना है, 3,000 है। ये प्रोविजंस है, इसके बारे में अभी यहाँ पे कुछ भी मैंने मेंशन नहीं किया, उसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको आगे दिया। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर में मटेरियल, पहले इसमें तो कुछ नहीं, बट दूसरे इसमें कितना है 18,600। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है भाई, सब कॉन्ट्रैक्ट 1800 एंड 35,000। फिर उसके बाद दिया है बैलेंस ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस दिया है बराबर है। WIP वर्क सर्टिफाइड क्या क्या दिया है देखो, तो बैलेंस के अंदर सबसे पहला दिया मटेरियल साइड कुछ नहीं, यहाँ पे 3,000, अनसर्टिफाइड कुछ नहीं 3,000, प्लांट एट साइड कुछ नहीं 6,000, वर्क सर्टिफाइड 75 90, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड 90,000, सांगली का कितना है 75 ही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 75 है, यस। इसलिए यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड में नहीं डाल के क्या डाल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 75 का था, वर्क सर्टिफाइड भी 75, मतलब सांगली वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। अरे समझा, इसलिए यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं डाल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अमाउंट कैश आता नहीं है। और कुछ है, मटेरियल साइड था ना अपने पास, मटेरियल साइड कितना है 3,000, वर्क अनसर्टिफाइड 3,000, फिर प्लांटेड साइड 6,000। अरे यस, इस क्वेश्चन में प्लांट के बारे में ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। डन है यहाँ तक। कुछ प्लांट ट्रांसफर किया है 4650 का, शायद एडजस्टमेंट दिया है। वैल्यू ऑफ प्लांट ट्रांसफर फ्रॉम सांगली कॉन्ट्रैक्ट टू सातारा कॉन्ट्रैक्ट 4650। सांगली से एक प्लांट ट्रांसफर किया है किधर, सातारा में, तो यहाँ से प्लांट गया और यहाँ पे प्लांट आया। इतना समझा, पक्का। उसके अलावा the company is consistently adopting a policy of taking credit for the contract profit considering the proportion of the amount received to the contract price. You are required to prepare Sangli contract account, Satara contract account for the year ended. अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने को डेप्रिसिएशन पे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, उसका कंप्लीट हो गया, तो मतलब इधर नोशनल प्रॉफिट वगैरह का कंसेप्ट तो आने वाला नहीं है। टोटल किया एक्सपेंसेस का करो कितना आ रहा है, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस करो कितना आ रहा है, खाली डेप्रिसिएशन लिखा नहीं है मैंने इसमें अभी तक। 74,700 के 75,700, 74,700, मतलब 1,000 ज़्यादा दिख रहा है इधर, ठीक है। इधर का टोटल करो, टेक्स्ट बुक मिलेगा मेरे को, करो टोटल कितना आ रहा है, कौन सा समय, 96,150, इधर करेक्ट है। क्या लिखने का था, हाँ तो 6,000 ही है, यहाँ पे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मैंने 12,000 लिखा है, 6,000 या क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में 12,000 लिखा है ना वो लोग ने, क्वेश्चन में भी इधर 12,000 ही लिखा है, इधर 12,000 ही लिखा है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में यहाँ पे जो 6,000 लिखा है ना मटेरियल, उधर तो क्वेश्चन में 6,000 है बट सॉल्यूशन में 12,000, मतलब कि सर एक में करेक्शन करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे 6,000 ऐड करके 96 आपका हो जाएगा, बराबर है। चलो और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। किसका फोन बज रहा है, 96, और क्या डाल दिया भाई लोग ने, अरे 74,700 टोटल हो ना आप लोग, ये इधर भी बैठ गया ऐसे ही। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 79,000, मतलब इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। कितना डिफरेंस आ रहा है, ये एक्सपेंसेस 74,000 था और ये 79, तो माइनस करेंगे तो अपने पास डिफरेंस आएगा 4950, बराबर ना।
और कुछ है? कुछ तो करेक्शन है क्वेश्चन, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ला रिजर्व कैरी फॉरवर्ड किया है। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं इधर आप लोग कंटीजेंट प्रोविजन के बारे में बात ही नहीं किया ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। प्रोविजन फॉर कंटीजेंस कितना रिजर्व करके रखा है मैंने? 3,000 रुपये। मतलब अगर कंपनी को कभी लॉस आ रहा है तो कंपनी क्या करता है, प्रोविजन करके रखा है, कुछ प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में होता है तो उसका रिजर्व करके रखा है। तो इस केस में एक्सपेंसेस कितना हो रहा था? 74,000 और इनकम कितना हुआ है मेरे पास? 79,650। तो क्या ये प्रोविजन मैंने यूज़ किया क्या? क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो मेरा इनकम फिर से 3,000 रुपये से क्या होएगा? बढ़ जाएगा। तो इस केस में मेरा प्रॉफिट और कितना रिजर्व ये ले जाएगा? 3,000। तो मतलब अब इधर इनकम कितना आ जाएगा? 79 प्लस 3 82 83 जो भी एक्स वाई जेड। समझ में आया क्या? तो इस केस में इधर का जो प्रॉफिट आ जाएगा 82,650 82,650 माइनस करेंगे तो पूरा आपको यहाँ पे डिफरेंस माइनस करो कितना आ रहा है? 82,650 में यहाँ पे 74,000 था अपना, 74 माइनस करने के बाद ना 75 नहीं ना, तो ये अपना प्रॉफिट आया। ये समझा आप लोग को? हाँ या नहीं? अंडरस्टूड? ये 3,000 ही क्यों डाला ये समझ में आया ना इतना? पक्का? ऐसा सिर्फ समझने के लिए बोलने के लिए नहीं, 3,000 क्यों लिखा समझा है ना? ये किसको? ये वाला ये मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया अभी तक। मैं सिर्फ सांगली की बात कर रहा हूँ अभी तक। सांगली का इधर टोटल लिया, इस साइड का टोटल 82,650 उसमें से सारा एक्सपेंसेस माइनस किया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इतना समझा? अब हम सातारा की बात कर रहे हैं। सातारा में भी कुछ प्रोविजंस करके रखा है हम लोगों ने 1,800 रुपये का। ज़रा इस बाजू का टोटल करो। 1,02,000 रिजर्व उधर कितना है? 1,800 है। 1,03,800 आ गया, लिखा नहीं रिजर्व 1,03,800 आ गया। अरे समझा? इसका मतलब यहाँ पे भी अपना एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज्यादा है, तो सेम प्रोविजन आपने कंटिन्यू किया। लिखा नहीं है बट वो 1,800 इधर डालना है। अब 1,800 डालने के बाद हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे कंप्लीट किया। प्रॉफिट कितना आया? इसे हम लोग कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। क्यों? कितना आ रहा है? 7650 आ रहा है, बराबर है। अब 7650 जो आपको आया है इसके बारे में उसने बोला 2/3 लेना पड़ेगा। क्यों 2/3 लेना पड़ेगा? हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था? तो मतलब 50 के ऊपर ही है, तो 2/3 7650 इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना? वर्क सर्टिफाइड कितना? 90। देखो कितना आ रहा है? 45। यहाँ पे 7650 में आपको ट्रांसफर करना है 4590 प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बच जाएगा तुम्हारा वो कहाँ जाएगा? रिजर्व में। कितना बचता है देखो, देखो माइनस करके 7650 में से 4590 ट्रांसफर कर दो, 3060। समझ में आया? अंडरस्टूड? वो अमाउंट जीरो डबल हो गया वहाँ पे, इतना ही है। लॉजिक क्या है समझा अभी? पक्का? कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में अपन ने फोकस भी नहीं किया। उसका रीज़न है अपने को ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दोनों दिया था, तो हमने डेप्रिसिएशन पे फोकस भी नहीं करवाया। डन है? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।